Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. हाल ही फिलहाल मैंने सोचा कि इतने सारे हॉरर मूवी जब मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं तो थोड़ा सा उससे ब्रेक लिया जाए। एंड बीइंग अ मार्वल फैन, मैंने सोचा कि यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इतने सारे मार्वल की मूवीज हैं कि शुरुआत से क्यों ना हम उसका रिकैप करना शुरू करें। और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 2008 में आई हुई एक्शन साई-फाई मूवी आयरन मैन से। मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिकैप शुरू करने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि आप लोग मार्वल के फैन हैं कि डीसी के। मैं पर्सनली यहाँ पे मार्वल की थ्रू एंड थ्रू फैन हूँ, मगर मुझे कॉमिक बुक्स में डीसी यूनिवर्स ज्यादा पसंद आती है, पता नहीं क्यों। मगर आपका क्या ओपिनियन है इस रिगार्ड में, मुझे आप जरूर बताना। और प्लीज ये मत सोचना कि मैं मार्वल के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं मार्वल को किसी भी दिन चूज करने वाली हूँ। आपको क्या लगता है कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। आयरन मैन मूवी की शुरुआत होती है ऑफकोर्स हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिखाते हुए एज आयरन मैन। और मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे इनहेरिट करा है स्टार्क इंडस्ट्रीज को अपने फादर से। और हमारे मूवी की यहाँ शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जहाँ पे वॉर हो रहा होता है और वो यहाँ पे अपने फ्रेंड जो लेफ्टिनेंट होता है वहाँ मिलिट्री में, जिसका नाम होता है जेम्स रोड्स, उसके साथ होता है। वो दोनों वहाँ पे इसलिए होते हैं जिससे कि वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर सके नया जेरिको मिसाइल जो होता है उसको। मगर उनका जो कॉन्वॉय होता है उस पे अटैक हो जाता है और स्टार्क काफी ज्यादा बुरी तरीके से वुंडेड हो जाता है, जब उसके खुद के जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होते हैं उसके वजह से। जिसके बाद उसको यहाँ पकड़ के प्रिजनर ले लिया जाता है एक केव के अंदर टेररिस्ट के द्वारा। और इस ग्रुप का नाम होता है द 10 रिंग्स। देख के लग रहा है कि उसके साथ ही एक और आदमी को पकड़ा गया है। वो यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्राफ्ट करा हुआ बनाता है उसके चेस्ट में लगाने के लिए। और इस आदमी का नाम होता है येंसन, क्योंकि यहाँ पे उसके हार्ट में कुछ कुछ शार्ड्स लगे हुए होते हैं जिनका वो कुछ कर नहीं सकते, तो वह यहाँ पे इसी चीज को लगाता है जिससे कि उसका जो हार्ट है वो चलता रहे और टोनी स्टार्क की यहाँ पे डेथ ना हो। इसके बाद दोनों मिलके काफी पावरफुल एक आर्क रिएक्टर का नाम देके वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर बनाते हैं, जिससे कि स्टार्क का इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो सूट है उसको पावर कर सकें, जिससे कि वो दोनों वहाँ से सक्सेसफुली निकल जाएं। दोनों का यहाँ टारगेट होता है कि जब तक सूट कंप्लीट नहीं होता उन्हें 10 रिंग से उसको छुपा के रखना है। मगर वो लोग उनके वर्कशॉप पे अटैक कर देते हैं और उनका यहाँ पे जो प्लान होता है उसके बारे में उनको मालूम चल जाता है। इस चीज से बचने के लिए येंसन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि उनका ध्यान टेररिस्ट का ध्यान टोनी से हट के उस पर आ जाए और टोनी के पास उतना टाइम हो जाए कि वो अपने सूट को पावर अप कर सके और वहाँ से भाग जाए। इस चीज को देख के टोनी को इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है वो कि वहाँ से भागने से पहले 10 रिंग के जितने वेपन्स होते हैं और जितना एरिया होता है सब में वो आग लगा देता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद सूट तो यहाँ पे ट्रायल में पहली बार होता है, इस वजह से वो क्रैश कर जाता है डेजर्ट के बीचों बीच ही। मगर वो उसको वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया जाता है रोड्स के द्वारा। तो इस वजह से स्टार्क वापस आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है वो, जहाँ पे वो बोलता है कि उसकी जो कंपनी है वो वहाँ पे बिल्कुल भी वेपन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करने वाली है। यहाँ पे हम लोग स्टेन को भी देख पाते हैं, जो यहाँ पे कंपनी का मैनेजर भी था और उसके फादर का पुराना पार्टनर था। वो उसको यहाँ पे एडवाइस करने लग जाता है कि ऐसा जो डिसीजन वो ले रहा है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज को रुइन कर सकता है और उसके फादर की जो लेगेसी है उसको भी। जिसके बाद स्टार्क वापस घर आता है और जो उसका सूट होता है उसका एक बेटर वर्जन जो होता है उसको वो बनाने लग जाता है। और उसका जो आर्क रिएक्टर होता है उसका भी एक पावरफुल वर्जन वो बनाता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उसकी एक पीए है जिसका नाम पेपर पॉट्स होता है। वो रिएक्टर का जो ओरिजिनल रिएक्टर होता है वो उसके चेस्ट में से निकाल के उस रिएक्टर को एक ग्लास के शोकेस में डालती है। और स्टेन आता है और वहाँ पे वो जो करना चाहता है इंडस्ट्री के साथ उसके बारे में वो चीजें जानने की कोशिश करता है। मगर स्टार्क यहाँ बोलता है कि वो अपने काम का चीज जो है उसको वो पर्सनली अपने पास ही उसका इन्फॉर्मेशन रखेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक चैरिटी इवेंट रखा है यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज ने, और हम एक रिपोर्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टीन एवरहार्ट। वो यहाँ पे आके टोनी को बताती है कि उसकी जो कंपनी का वेपन है इंक्लूडिंग जेरिको उनको रिसेंटली डिलीवर करा गया है द 10 रिंग्स को। और यहाँ पे वो लोग येंसन का जो होम विलेज है उसको अटैक करने के लिए इन वेपन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे साथ साथ स्टार्क को ये भी मालूम चलता है कि जो स्टेन है वो यहाँ कोशिश कर रहा है कि उसको हेड ऑफ द कंपनी से रिप्लेस करके वो हेड ऑफ द कंपनी बन जाए। ये सब जानने के बाद स्टार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना जो नया आर्मर बनाया होता है उसने फ्लाइंग सूट उसको वो पहनता है और उड़ के जाने लगता है उस जगह पे। और फाइनली वो येंसन के विलेज पहुंच के उस विलेज को बचा लेता है। जिसके बाद वो वापस उड़ के अपने घर जाने लगता है अफगानिस्तान से। तो उस पे हमला हो जाता है 2 F-22 रैप्टर का, जो बेसिकली फाइटर जेट्स होते हैं। वो यहाँ पे रोड्स को अपना सीक्रेट आइडेंटिटी बताता है जिससे कि उस पे हमला होना बंद हो। मगर तब तक हम साथ में देख पाते हैं कि जो द 10 रिंग्स हैं वो गैदर करते हैं छोटे छोटे पीस
स्टार्क के प्रोटोटाइप सूट के और जाके मिलते हैं स्टेन को, जो यहाँ पे रजा को सोनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके सबड्यूट कर देता है और जितने बचे हुए लोग होते हैं उस ग्रुप के उन्हें मार डालता है। अब स्टेन यहाँ पे जो सूट होता है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करता है वो उस रैकेज का, और एक नया रिवर्स इंजीनियरिंग करके सूट बनवाता है क्योंकि उसको यहाँ पे और भी जो वेपन डिलीवर हुए थे द 10 रिंग्स को उसको चाहिए होता है। जिसके बाद स्टार्क यहाँ पे पेपर को भेजता है जिससे कि वो जो कंप्यूटर सिस्टम है कंपनी का उसके अंदर वो हैक कर सके बेसिकली स्टेन के ऑफिस के अंदर। यहाँ पे पेपर को मालूम चलता है कि स्टेन बेसिकली डिलीवर कर रहा होता है टेररिस्ट को अलग अलग वेपन्स, और उसने ही हायर करा था 10 रिंग्स को जिससे कि वो स्टार्क को मार डाले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेपर पहुंच जाती है और एजेंट फिल को मिलती है जो शील का पार्ट होता है, और शील यहाँ पे एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी होती है जिससे कि जो स्टेन यहाँ चीजें कर रहा है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे दे सके। यहाँ पे जो साइंटिस्ट होता है वो बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा होता है स्टार्क का जो आर्क रिएक्टर होता है उसको, तो इस वजह से वहाँ स्टेन आता है और उसका जो घर होता है स्टार्क का उसको एम्बुश कर लेता है और उसका बल्कि उल्टा जो आर्क रिएक्टर है उसको ले जाता है। यहाँ पे स्टार्क किस तरह से मैनेज करता है ओरिजिनल रिएक्टर को रिप्लेस करने का उस रिएक्टर से जिसको यहाँ स्टेन जबरदस्ती ले गया था। जिसके बाद दिखाई देता है हमको कि पॉट्स यहाँ मिलके बहुत सारे शील्ड के एजेंट्स के साथ अटेम्प्ट करते हैं स्टेन को अरेस्ट करने का, मगर उल्टा स्टेन यहाँ पे अपना सूट पहन के उन पे ही अटैक करने लग जाता है। स्टार्क यहाँ पर आता है अपना सूट पहन के स्टेन के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, मगर उसका यहाँ पे जो बेसिकली हेल्थ है वो मैच नहीं कर पा रहा होता है उसके नए रिएक्टर के बिना, और इस वजह से उसका जो सूट है वो पूरे फुल कैपेसिटी में रन नहीं कर रहा होता। जिसके बाद स्टार्क यहाँ पे धीरे धीरे ल्योर करने लग जाता है स्टेन को कि वो स्टार्क इंडस्ट्री के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आ जाए, और यहाँ पे वो पेपर को बोलता है कि वो ओवरलोड कर दे उस बड़े से आर्क रिएक्टर को। ऐसा करने की वजह से काफी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिकल सर्ज होता है वहाँ पे, और स्टेन का जो आर्मर होता है इसके वजह से जो एक्सप्लोड होता हुआ रिएक्टर है उसमें चला जाता है, और ऐसा होने की वजह से इसके दौरान स्टेन भी मारा जाता है। अगला दिन हमें दिखाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और यहाँ पे स्टार्क एडमिट करता है कि वो एक्चुअली में एक सुपर हीरो है प्रेस को, और अपना नाम बताता है वो यहाँ पे एज आयरन मैन। जिसके बाद हमें यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे शील्ड का जो डायरेक्टर है निक फ्यूरी वो जाता है टोनी स्टार्क से मिलने के लिए, और यहाँ निक फ्यूरी बताता है कि टोनी स्टार्क का जो आयरन मैन है वो यहाँ पे सिर्फ अकेला एक सुपर हीरो इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि वो एक यहाँ चीज डिस्कस करना चाहता है उससे जो उसका नाम देता है वो द एवेंजर्स इनिशिएटिव, और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।